जय हिंद। देश के रियल हीरो कारगिल 99 और 26/11 मुंबई ताज के लड़ाके योद्धा कमांडो रामेश्वर जी, आज उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ बैठे हैं, तो इनके भी हम विचार लेंगे कि भाई कौन सा जन्मदिन बना रहे हो और कैसा प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ जी कमांडो साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद मोहित और वंदे मातरम सभी साथियों को। कौन सा जन्मदिन है सर आपका आज? जन्मदिन तो ये आप जैसे साथी याद कर ले हैं। एक्चुअल जन्मदिन क्या, बड़ा कन्फ्यूजन सा है जन्मदिन को लेके भी। और अगर हम जन्मदिन के आंकड़ों की बात करें तो मेरे ख्याल में 44 जो अभी रन हो जाएगा आज से। जीवन का जो पड़ाव है 43 साल कंप्लीट हो, 43 यानी कि, और 44वां जो है साल का जो आगाज़ हो गया है। और चाहे वो 44 साल हो या 66 साल हो, 77 हो, कितना भी रहे, पर एक जो दिली इच्छा वो ये है कि आखिरी सांस तक अंदर जो ज्वाला है, जो भावनाएं हैं, वो देश प्रेम के लिए ही पूरा का पूरा समर्पण और समर्पित रहे। परमपिता परमात्मा से यही आस्था रखते हुए, मतलब अपनी जो पूरे की पूरी मन की यही हमेशा प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरी इतनी उम्र नहीं, इतने साल का आपका संघर्ष रहा है, तो 44 साल की आपने ज़िंदगी जी ली। 44 साल की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा रहा है कि जिसमें मतलब आप गर्व करके ये कह सको कि भाई मैंने यो काम कराया और मैं भी हिंदुस्तान में यो किसी ने नहीं कराया, आप अपने आप पे गर्व कर सको कि भाई मैंने यो काम कराया और यो काम हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम है? गर्व फील करना तो मेरे ख्याल में हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आदमी को अपने जीवन के ऊपर ये कम से कम प्राउड फील हो कि भाई आज का जो दिन था मेरा कुल मिला के पॉजिटिव यानी सकारात्मक दिशा में गया है। और रही बात कि देश में कोई नहीं कर सका, ये तथ्य मैं मेरी समझ से अपने हिसाब से नहीं रखना चाहूँगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ भाई हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो समर्पण है, मन के भाव हैं, वो अपने आप में खुद के लिए ही आदमी सोचता हमेशा कि मैं जितना डेडिकेशन या मैं जितना समर्पण या मैं जितना त्याग किसी चीज़ के लिए कर सकता हूँ, शायद ही कोई कर सकता हो। तो भावनाएं कहीं ना कहीं घूम फिर के मादरे वतनी या हिंदुस्तान के लिए हमेशा दिल धड़कने वाली बात है। और उसी को हमेशा अपना आराध्य, अपना परमात्मा, अपना परमपिता जो बोलते हैं कि मैं तो अपनी जन्मभूमि को, और वो बोलते हैं ना कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। तो दो ही चीज़ें हैं जीवन के अंदर, जननी और जन्मभूमि। जननी है जो वो परमात्मा के पास यहाँ से प्रस्थान कर काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि माता जी उनका स्वर्गवास हो गया था, आपको साथियों को पता ही है। तो बस कुल मिला के एक ही पूरा का पूरा फोकस एक ही जगह जीवन का। अब पता नहीं वो कुछ कहते हैं कि बोला कि पागल होते हैं ऐसे इंसान, तो शायद पागल ही सही, हम पागल ही रहेंगे। और यही रहेगा हमारा मंत्र हमेशा कि जीना वतन के लिए। आपको दोबारा से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये साथियों वीडियो है जो एक मतलब है बस बैठे थे, जन्मदिन था तो सोचा कि शूट कर ली जावे। और हमारे साथ में टीनू पहलवान जी हैं जो एक लंबे समय से कमांडो साहब के सहयोगी रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्या फील किया कि भाई कमांडो साहब के जीवन में कोई ऐसी घटना या जिसको ये मानते हो कि भाई हिंदुस्तान इनके ऊपर इस विषय पर गर्व कर सकता है। कि जी टीनू जी क्या कहेंगे? वही कहना था यो है कि हमारी तो लाइन दूसरी थी कमांडो साहब के मिलने से पहले, और कमांडो साहब के मिलने के बाद हमारी लाइन थोड़ी अलग होगी। और पूरे देश को गर्व तो करना ही चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसे 26/11 को हम याद करें, 26/11 का तो एक ऐसा ऑपरेशन था जो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और उसके बाद उससे पहले ये लगा लो कि कारगिल योद्धा भी रहे हैं। और हमने जो सोच विचार देखा है कमांडो साहब का, हमने भगत सिंह की लाइन दिखी इनमें, तो हमने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। और सीखने इनसे सीख के और फिर आगे हम दूसरों को भी वही चीज़ सिखा रहे हैं। मेरे को कम से कम 10 साल तो मेरे के हो गए, कम से कम 5-7 हज़ार बालक तक फौज में मेरे पास से जा लिए, जिनको मैंने अच्छा मेहनत करवाई है कमांडो साहब के पास आकर जो मैंने सीखा था। और देश को तो गर्व करना ही चाहिए।
जी, तो आज एक माँ भारती के लाल का जन्म दिवस था और उनके सहयोगी रहे हैं लंबे समय से टीनू पहलवान जी। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें बताई कि भाई यहाँ पे रह के हमने भी बहुत सारे बच्चों की, युवाओं की मेहनत करवाई है और उनको सेना के अंदर भेजने का काम किया, सेना में जाने के लिए उनको मोटिवेट किया, सेना में जाने के लिए उनकी बड़ी मेहनत करवाई है फिजिकल से लेके ने, और बहुत तरह से उनको मोटिवेट किया है, ट्रेंड किया है। और जैसा कि कारगिल दिवस का जिक्र किया गया, तो अभी चंद दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है, 26 अगस्त को था, तो 26 जुलाई को था, तो हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। और आज 12 अगस्त को हम बात कर रहे हैं, तो कमांडो साहब का जन्मदिन था, तो उनके सहयोगी रहे हैं, उनके बारे में पूछने का प्रयास कर रहे थे। और खुद कमांडो साहब से भी आपको रूबरू पहले भी करवाया था और हम तो यही दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि कमांडो साहब जीवन में हर बुलंदी को छुएं और एक देश को भी गर्व हो कि भाई हमारे देश का, हमारे हरियाणा की इस जन्मभूमि का एक योद्धा था जिन्होंने कारगिल और 26/11 जैसे दो बड़े ऑपरेशन में हिस्सा रहा और दोनों में विजय हासिल की। आखिरी में दोबारा से कमांडो साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम।